अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी ने मुल्क शाम का दूसरा सफ़र सरकार का नबूवत से पहले का चंद बयान सुना। अब बयान है निकाह का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। निकाह हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माल और दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और अकीदत माब खातून थी। अहले मक्का उनके पाक दामन और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा पाकबाज कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन ज़ुर्राह तमीमी से हुआ था और उनसे 2 लड़के हिंद बन अबू हाला और बाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखज़रूमी से किया। उनसे भी 2 औलादें हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिन अतीक। हज़रत खदीजा के दूसरे शौहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदार कुरैश ने उनके साथ अकीदा निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सब पैगामों को ठुकरा दिया। मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आपकी हैरत अंगेज हालात को सुन करके यहाँ तक कि उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद बाखुद उनकी कल्ब में आपसे निकाह की रग़बत पैदा हो गई। कहा तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थी और यह तय कर चुकी थी कि अब 40 वर्ष की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूंगी। और कहा खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सोफिया को बुलाया, जो उनके भाई अवाम बिन खुइल्द की बीवी थी। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ज़ाती हालात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल किए। फिर नुक्शा बिन्नत उमैया के ज़रिए खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक़ ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसंद करने जो वजह है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है, वह खुद उनके अल्फाज में है। इन्नी कदर रग़िब तो फी का हुस्न खुल्क़ के का वसीद के हदीस से का, यानी मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। भला हज़रत खदीजा जिस पाक दामन शरीफ अकील मंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन न कहता। सारे ख़ानदान वालों ने निहायत खुद के साथ उस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तालिब वग़ैरह अपने चचाओं और ख़ानदानों के दूसरे अफरादों और सरफ़ाए बनी हाशिम और वह सरदाराने मज़ारों को अपनी बारात में लेकर के हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ़ ले गए और निकाह हुआ। उस निकाह के वक्त अबू तालिब ने नहायती ही फजल और बालिग खुतबा पढ़ा। उस खुतबे से बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ऐलान नबूवत से पहले आपकी ख़ानदानी बड़ों का आपके मुताल्लिक़ कैसा ख्याल था और आपके अखलाक व आदात ने उन लोगों पर कैसा असर डाला था। अबू तालिब के इस खुतबे का तर्जुमा यह है, तुम
तारीफ़ें उस खुदा के लिए है, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए है जिसने हम लोगों को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको मुअद्दा और मुअज्जर के ख़ानदान में पैदा फरमाया और अपने घर काबा का निगाहबान और अपने हरम का मुतअज़्ज़िम बनाया और हमको इल्म और हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको हम लोगों पर हाकिम बनाया। यह मेरे भाई का फर्जंद मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। यह एक ऐसा जवान है कि कुरैश के जिस शख्स का भी इसके साथ मुआवजा किया जाए यह उससे हर शान में बड़ा हुआ हवाई ही रहेगा। हाँ, माल इसके पास कम है लेकिन माल तो एक ढलती हुई छाँव और अदल बदल होने वाली चीज़ है। अम्मा बाद मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह शख्स है जिसके साथ मेरी कुराबी और क़ुरबत और मोहब्बत को तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। वह खतीजा बिन्त खुवैलिद से निकाह करता है और मेरे माल में से 20 ऊँट मेरा मुकर्रर करता है और इसका मुस्तक़बिल बहुत ही ताबनाक, अजीम एहसान और जलील अल क़दर है। जब अबू तालिब अपना यह वलूला अंगेज खुतबा ख़त्म कर चुके तो हज़रत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा जात भाई वर्का बिन नौफिल ने भी खड़े होकर के एक शानदार खुतबा पढ़ा जिसका मजमून यह है, खुदा ही के लिए हम्द है जिसने हमको ऐसा ही बनाया जैसा कि अबू तालिब आपने जिक्र किया और हमें वह तमाम फजीलत अता फरमाए जिनको आपने शुमार किया। भला सुबह हम लोग अरब के पेशवा और सरदार हैं और आप लोग भी तमाम फ़ज़ाइल के अहल हैं। कोई कबीला आप लोगों के फ़ज़ाइल का इनकार नहीं कर सकता और कोई शख्स आप लोगों के फ़क्र और सर्फ को रद्द नहीं कर सकता। बेशक हम लोग ने नहायत रग़बत के साथ आप लोगों के साथ मिलने और रिश्ते में शामिल होने की पसंद किया। लिहाजा ऐ कुरैश तुम गवाह रहो कि खतीजा बिन्त खुवैलिद को मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में दिया। 400 मुसाक़िल मोहर के बदले गर्ज़ हज़रत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो गया और हुजूर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना मुअस्सत अज़दोआज़ी ज़िंदगी के साथ आबाद हो गया। हज़रत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 25 वर्ष तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहीं और उनकी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिवा बाकी आपकी तमाम औलाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही के वतन से पैदा हुए जिनका तफसील बयान आगे आएगा। हज़रत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी और अपनी तमाम उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगसारी और खिदमत गुजारी में नसार कर दी जिनकी तफसील आइंदा सफ़ा में इंशाअल्लाह तबारुक ताला पेश किया जाएगा। तमाम हजरात से निवेदन है कि बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है और माह रजब है, बरकत का महीना है। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सदकाए नबी के हमसे भी मोहब्बत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।